हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजनी फ्रॉम क्लास किड्स चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो एडोलसेंस क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस इज कॉल्ड एडोलसेंस। जब बॉडी हम लोगों की चेंजेस के अंदर चली जाती है, मतलब जब हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के टाइम पे हम बोलते हैं कि ये पीरियड है एडोलसेंस का। Like any person have matured, then it is undergoes changes, or we can say it is a period of adolescence। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब कोई पर्सन चेंजेस के अंदर जाता है तो वो कहलाता है एडोलसेंस। तो जब कोई पर्सन मैच्योर हो रहा है तो वो भी तो कोई चेंजेस के अंदर जा रहा है, तो इसे भी हम लोग कहेंगे एडोलसेंस। ओके फ्रेंड, so the period of adolescence is started in the age of 11 or 13 years और last up to 18 और 19। मतलब adolescence का जो पीरियड है वो 11 से 13 में स्टार्ट होता है और 18 to 19 ईयर्स में एंड हो जाता है। तो और we can say that the period of adolescence is also called teenagers। जब adolescence का पीरियड होता है तो हम लोग उसे कहते हैं टीनेजर्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग एडोलसेंस के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें एक और पॉइंट आता है पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी आखिर होती क्या है? द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई बॉडी चेंजेस के अंदर में जाती है, मतलब जब कोई बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एडोलसेंस। तो अगर कोई बॉडी बहुत सारे चेंजेस के अंदर में जा रही है और वो पीरियड किसका होगा? एडोलसेंस का। तो वही उसी को हम लोग कहते हैं पॉवर्टी, बस और कुछ नहीं है। इसमें यही बताया गया कि जो एडोलसेंस के पीरियड में चेंजेस होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पॉवर्टी। द फंक्शन ऑफ पॉवर्टी इज डिफरेंट इन बॉयज एंड गर्ल्स। जो फंक्शन होते हैं पॉवर्टी के वो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। Like in boys, mustaches are grown, and in girls, underarms hair are grows। तो बॉयज जब पॉवर्टी का पीरियड आता है तो बॉयज के मुस्टैचोस ग्रो हो जाते हैं एंड गर्ल्स के आर्म के अंडर में हेयर्स ग्रो हो जाते हैं। और आगे एक पॉइंट है, पॉवर्टी इज एंड व्हेन पीपल्स आर फुल्ली मैच्योर्ड। पॉवर्टी का पीरियड तब एंड होता है जब प्यूपर्स फुल्ली मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का एक और पॉइंट है चेंजेस एट पॉवर्टी की, मतलब पॉवर्टी के टाइम में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। द मोस्ट कॉन्सिक्वेंस चेंजेस ड्यूरिंग पॉवर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। मतलब कि पॉवर्टी के टाइम में एक बहुत ही दिखने वाली चीज है कि उस पॉवर्टी के टाइम में हम लोग की जो हाइट होती है वो बहुत ही जल्दी बढ़ती है। वो हम लोग की बस दिखने वाली बात है कि वो तो दिखता ही है कि पॉवर्टी के टाइम में सडन इंक्रीज होता है हाइट में। दिस टाइम बोन्स आर इलोंगेस्ड एंड पर्सन मेक अ टॉल। मतलब कि जो जब पॉवर्टी का टाइम आता है तब पर्सन की बोन्स जो होती हैं वो बढ़ती हैं और पर्सन टॉल बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो द टाइम बॉय दिस टाइम बॉयज सोल्जर्स आर ब्रॉड एंड चेस्ट आर वाइड। इस समय बॉयज के जो सोल्जर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं और जो चेस्ट होता है वो वाइड हो जाता है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। और जो गर्ल्स में क्या होता है, जो वेस्ट के नीचे का पोर्शन होता है वो वाइडर हो जाता है। इन गर्ल्स अंडर आर्म्स हेयर आर ग्रोस। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब पॉवर्टी का टाइम आता है तब गर्ल्स के अंडर आर्म के अंडर हेयर ग्रोज हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वॉइस चेंजेस इन पॉवर्टी। पॉवर्टी के टाइम में वॉइस भी चेंज होती है। द लैरिंक्स और द वॉइस बॉक्स बीइंग टू ग्रो। या तो हम उसे लैरिंक्स बोल सकते हैं या फिर वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं, जो कि पॉवर्टी के टाइम में ग्रो होता है। The protruding part of the throat is in boys is called Adam's apple। मतलब जो
प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, जो निकला हुआ हिस्सा होता है हमारे बॉयज के नेक का, उसे हम लोग बोलते हैं अदाम्स एप्पल। इन गर्ल्स अदाम्स एप्पल इज स्मॉल इन साइज, मतलब कि बॉयज में जो होता है वो ज्यादा ही बड़ा होता है अदाम्स एप्पल, और जो गर्ल्स में होता है वो स्मॉल होता है। अब देखिए, ये है हमारा डायग्राम, ये हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स, ये जो हैं ये हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स, एंड ये है हमारा कार्टिलेज, एंड ये है ट्रैकिया। तो देखिए वोकल कॉर्ड्स का काम क्या होता है। वोकल कॉर्ड्स, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें एक स्ट्रिंग ऐसी बजती है जिससे हम लोग की आवाज निकलती है, वरना हम लोग की आवाज नहीं निकलेगी। जब वोकल कॉर्ड्स हमारे जब सांस हम लोग छोड़ते हैं तब वोकल कॉर्ड्स स्ट्रिंग ऐसे बजते हैं, तो हम लोगों की वॉइस निकलती है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज वॉइस। The voice of girls is high pitched because the Adam's apple is small in girls. देखिए, वॉइस गर्ल्स की इसलिए हाई पिच्ड होती है बिकॉज अदाम्स एप्पल जो गर्ल्स में होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। Okay, friends. Whereas boys have a deep voice because the Adam's apple is large in boys. देखिए, बॉयज की जो वॉइस होती है वो डीप होती है। बाय बिकॉज द अदाम्स एप्पल इज लार्ज इन बॉयज। जो अदाम्स एप्पल होता है वो लार्ज होता है बॉयज में। द वॉइस ऑफ वुमेन इज हाई पिच्ड बिकॉज द अदाम्स एप्पल इज स्मॉल इन वुमेन। वुमेन की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है, क्योंकि जो अदाम्स एप्पल होता है वुमेन्स में वो बहुत ही स्मॉल होता है। हाई पिच्ड मीन्स बहुत ही तीखी, जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, whereas men have a deep voice because the Adam's apple is large in males. मेल्स की वॉइस इसलिए बहुत ही डीप होती है बिकॉज जो अदाम्स एप्पल होता है वो लार्ज होता है, किसमें, मेल्स में। The voice of a child is high pitched because the Adam's apple is small in स्मॉल चाइल्ड। देखिए, जो स्मॉल चाइल्ड होता है, जो बेबी होता है घर का, छोटा सा जो बेबी होता है, उसमें उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही हाई पिच्ड होती है। कभी आपने सुना होगा कि अगर आपके घर में कोई भी बेबी रो रहा हो, स्मॉल जो चाइल्ड होता है वो रो रहा हो, तो उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही तीखी लगती है। वो इसलिए क्योंकि जो अदाम सैपिल होता है उसके अदाम सैपिल जो होता है स्मॉल चाइल्ड में वो बहुत ही स्मॉल होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल और अ फील्ड ऑफ नॉलेज एंड इमोशनल मैच्योरिटी मीन्स जब हम लोगों की मेंटालिटी बढ़ती है और इमोशनल मैच्योरिटी भी बढ़ती है और नॉलेज पाने की शक्ति भी बढ़ती है, तब की बात यहाँ पे हो रही है। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, मतलब एडोलसेंस के टाइम में पर्सन्स के जो थिंकिंग और वे होता है वो ही चेंज हो जाता है। एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। देखिए, एडोलसेंस के टाइम में हम लोग ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और ज्यादा समझने की शक्ति रखते हैं। एंड तब एडोलसेंस के टाइम में इट इज ऑफन द टाइम इज वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज अ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग समथिंग। देखिए, जब एडोलसेंस का टाइम होता है तब हम लोगों के पास ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है कि हम लोग लर्न कर सके किसी भी चीज को। These changes in our body are natural part of growing up. ठीक है, ये जो पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, मतलब कि जब हम लोगों को एडोलसेंस का टाइम आता है तो वो एक नेचुरल पार्ट होता है ग्रोइंग अप होने का, और कुछ भी नहीं। इन दिस टाइम वी कैन लर्न एनीथिंग वेरी इजीली। हम इस टाइम हम लोग बहुत आसानी से सब कुछ लर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत ही हाई में होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस
that are secreted by dustless glands or endocrine glands and released directly into the bloodstream. देखिए हॉर्मोन्स एक ही, आप ऐसा बोल सकते हैं कि डस्टलेट ग्लैंड से स्क्रीट की जाती है या एंडोक्राइन ग्लैंड से स्क्रीट की जाती है, और वो कहाँ रिलीज की जाती है? ब्लड स्ट्रीम में। इतना समझ गए आप? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। देखिए ये जो होता है वो बहुत ही वर्कफुल भी होता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में और बिहेवियर में और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब देखें, द मेल हार्मोन्स बीइंग टू रिलीज्ड बाय द टेस्ट एंड द स्टार्टिंग ऑफ पुबर्टी। देखिए जब पुबर्टी का टाइम आता है तब मेल के जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं टेस्ट के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स एंड वंस puberty इज रीच्ड। देखिए जो फेशियल हेयर होता है वो भी puberty के टाइम में ही आता है। Once puberty is reached in girls, ovaries being to produce the female hormones which make the breast develop। देखिए गर्ल्स में जैसे कि बॉयज में था कि वहां पे टेस्ट रिलीज कर रहे थे हार्मोन्स को, और ये ऐसा इस गर्ल्स में भी होता है कि वंस पॉवर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, जब पॉवर्टी का टाइम आता है गर्ल्स में तो वो भी जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, और जिसे कौन रिप्रोड्यूस करता है? ओवरीज, और वो ब्रेस्ट को डेवलप करने में भी मदद करती हैं। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स डेवलप इन द ब्रेस्ट, और इसी टाइम पे जो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड होती है वो भी डेवलप होती है हमारे ब्रेस्ट में। The production of these hormones is under control of another hormone secreted from an endocrine gland and pituitary glands। देखिए जो प्रोडक्शन होता है इन हार्मोन्स का वो किसके अंडर कंट्रोल में होता है? अनदर हार्मोन के। तो जो कि सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हार्मोन होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से या डसलेस ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं, और इसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रोल्स ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव और कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बीइंग फंक्शन। देखिए हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है एडोलेसेंस के टाइम में। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट, और वो एक टारगेट बना देता। जैसे हम लोग टारगेट बनाते हैं ना कि आज हम लोग को इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ये हम लोगों ने एक टारगेट बनाया, तो वैसे ही एक बॉडी पार्ट में टारगेट बनाया जाता है कि यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम होगा वो रिलीज किया जाएगा। देखिए देर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डस्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। हम लोग की बॉडी में बहुत सारी डस्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, कौन कौन सी होती हैं। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हम लोगों की बॉडी में होती है स्वेट ग्लैंड, जिनका पसीना निकलता है ना, स्वेट ग्लैंड, वो भी तो एक डस्टलेस ग्लैंड ही होती है। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि स्वेट जो होता है वो बहुत ही डस्टलेस ग्लैंड होता है। और जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि एक स्वेट हो गया, और जो हम लोग वेस्ट करते हैं ना खाना खाने के बाद, जब हम लोग वेस्ट करते हैं तो वो भी हम लोगों का एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड ही होता है। तो देखिए हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी सिमुलेटिंग टेस्ट एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। देखिए हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी सिमुलेटिंग
टेस्ट एंड ovaries to release testosterone. हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से लिए जाते हैं जो कि टेस्ट और ओवरीज को ऐसा आप कह सकते हैं कि बॉन्ड करते हैं, और जिसे जो कि रिलीज करता है टेस्टोन। टेस्टोन कौन रिलीज करता है? मेल्स। ओके फ्रेंड्स। एंड ओवरीज रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन को। release in the blood stream and reach parts of the body called target site. ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक टारगेट बनाया जाता है, जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी एक टारगेट बनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं टारगेट साइट। एक बॉडी पार्ट में हम लोग के टारगेट साइट बनाया जाता है। simulate changes in the body at onset of puberty. और ये सारे जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमें बताते हैं कि अब हम लोगों की पॉवर्टी का टाइम आ गया है। देखिए देखिए पॉवर्टी हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी भी होता है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम में हम लोगों की हाइट इंक्रीजमेंट होती है, और तो और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में होना जरूरी है। ठीक है, देखिए ये है एक हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, तो उसे हम लोग देखते हैं। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड टू अ ब्रेन। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन से अटैच्ड होती है। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी, अभी के लिए इतना ही पढ़िए। अभी मैं आपको इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। और ये जो होती है हम लोग के नेक के पास, ये होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। और ये जो है, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होगा, आप बुक में देखिएगा ग्रीन ग्रीन पार्ट होगा, वो इसमें पिक्चर में थोड़ा वैसा लग रहा है। जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है वो होता है हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड। और ये जो पार्ट है ये है किडनी। ओके फ्रेंड्स, देखिए पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल। फीमेल में ओवरी की पोजीशन है ये, और ये है टेस्टेस्ट। ये पोजीशन है एक मेल में। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे चलते। देखिए फ्रेंड्स, एक ये हम लोगों के पास डायग्राम था, तो मैंने आपको सोचा कि दिखा देती हूँ। बॉयज और गर्ल्स आखिर बॉन्ड कैसे होते हैं? देखिए बॉयज का अगर हम लोग देखें तो ये एक्स और वाई दोनों से मिलके बनता है। एक्स और वाई मीन्स मेल और फीमेल के एक्स से मिलके बनता है। और जो गर्ल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स से ही मिलके बनती हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ने जैसे बोला था मैंने कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, तो देखिए thyroid is presence below the Adam's apple and it is very important part of the neck. Adam's apple जो होता है वो थायराइड में प्रेजेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको थायराइड का डायग्राम दिखाया था, वो थायराइड में प्रेजेंस होता है जो कि एक नेक का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. देखिए अब जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड एड्रेनलिन ग्लैंड होती है वो इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो सॉल्ट के जो बैलेंस होता है ब्लड में, उसे रेगुलेट करके रखती है। आप ये बोल सकते हैं रेगुलेट करके या कंट्रोल करके रखती है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ब्रेन की। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है किससे? ब्रेन से। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ब्रेन का। पिट्यूटरी ग्लैंड also secrete growth hormones which is necessary for the normal growth of person. देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट की जाती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है हम लोगों की बॉडी का। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों के ग्रोथ में भी हेल्प करती है। ओके फ्रेंड्स, मेटामॉर्फोसिस इज इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। मेटामॉर्फोसिस एक इंसेक्ट होता है जो कि
देखिए फ्रेंड्स, सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। मेटामॉर्फोसिस जैसे कि होता है, जो जब टोर्टोइज का फॉर्मेशन होता है, तब मेटामॉर्फिस का इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे ही इंसेक्ट्स में भी होता है, जो कि कंट्रोल किया जाता है इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा। द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखिए फ्रेंड्स, लार्वा से एडल्ट में बदलने के लिए जब होता है फॉर्मेशन ये पूरा, उसे हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये आप लोगों ने 8th चैप्टर में पढ़ा होगा। ओके फ्रेंड्स, in frog is controlled by thyroxine and the hormone produced by thyroid। देखिए, ये फ्रॉग में जो होता है ये कंट्रोल किया जाता है किससे? थायरॉक्साइन से, और हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉक्साइड। और ये जो हार्मोन होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? थायरॉक्साइड से। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन नीड फॉर द एडolescents। देखिए, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। एडोलेसेंस को न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एडोलेसेंस के टाइम में ही हमें मैच्योरिटी आती है, और हम लोग एक तो मैच्योर जाते हैं, और तो और हम लोग की हाइट में भी इंक्रीजमेंट होता है। तो देखिए, adolescent must have a well balanced diet as growth depends on the dietary intake। देखिए, एडोलसेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने का। मीन्स खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा वो जंक फूड ना खाएं। A well balanced diet comprises all types of nutrition। देखिए, और एडोलेसेंस के टाइम में हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए न्यूट्रिशंस का। जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइक हम लोगों को ये चीजें ज्यादा खानी चाहिए। प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन हो, फैट हो, और कार्बोहाइड्रेट हो, और विटामिन हो, एंड और मिनरल्स हो इन एन एडुकेट अमाउंट। और जो कि एक अमाउंट जिसका होना चाहिए, जो हम लोग खा रहे हैं उससे इसका। और देखिए, फ्रूट एंड राइस एंड रोटी एंड ग्रीन वेजिटेबल एंड मीट एंड मिल्क एंड एग्स, ये चीजें भी हम लोगों को खानी चाहिए। कि फ्रूट हो गए, राइस हो गया, रोटी हो गई, और ग्रीन वेजिटेबल्स तो सबसे ज्यादा खानी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गई, मिल्क हो गया, और एग्स हो गए। तो ये देखिए, ये यहाँ पे डायग्राम है एक, जिसे आप लोग देख सकते हैं। पर्सनल हाइजीन, एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। हम लोगों को एटलीस्ट वन टाइम एवरी डे बात करना चाहिए। इट इज मोर नेसेसरी फॉर द टीनेजर्स। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है टीनेजर्स के लिए। टीनेजर्स में जो एडolescence के टाइम में है, बिकॉज द increased activity of sweat gland sometimes make the body smelly। देखिए, टीनेजर्स में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड की ज्यादा इंक्रीजमेंट होती है, तो इसलिए जो बॉडी होती है वो टीनेजर्स की स्मेली हो जाती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। हम लोगों को अपनी बॉडी को एवरी डे वॉश करना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। इट क्लीननेस इज नॉट मेंटेन, देयर आर चांस टू ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। देखिए, अगर हम लोग डेली बात करेंगे तो हम लोगों को इन्फेक्शन से भी दूर रखेगा। कौन? हम लोगों की हेल्थ, जो कि अच्छी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्टॉप माइक्रोब्स, यूज गुड हाइजीन। अगर हम लोग गुड हाइजीन का इस्तेमाल करें तो हम लोग माइक्रोब्स को स्टॉप कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो जो कीटाणु हैं वो हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे। ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है? तो इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों को अच्छे से डेली बात करना चाहिए, और अच्छे से रहना चाहिए, सबकी बातें माननी चाहिए। ओके फ्रेंड्स,
चलिए हम लोग चलते हैं आगे। हाउ टू मेंटेन प्रोडक्टिव हेल्थ, हम लोग अपनी हेल्थ कैसे बनाएं। देखें, सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। डाइट मीन्स जो हम लोग खाना खाते हैं वो कैसा है, प्रोटीन वाला है कि नहीं है, उसमें ज़्यादा, हम लोगों को ज़्यादा जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। आपने सुना होगा घर वाले भी आपको मना करते हैं कि ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। देखिए, और तो और हम लोगों को रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और डेली बात करना चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा हम लोगों की हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। और ड्रग्स को भी हम लोगों को रोकना होगा। ड्रग्स को, किसी को भी ड्रग्स लेने से हम लोगों को रोकना होगा और जंक फूड लेने से भी रोकना होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्टॉप ड्रग्स, हमें किसी को भी ड्रग्स लेने से रोकना होगा क्योंकि इससे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। तो चलिए, ये हम लोगों का यहाँ पे खत्म होता है। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।